ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम महादेव को जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं वो उतने ही रहस्यमयी होते चले जाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि शिव का मतलब सिर्फ त्याग या वैराग्य है, लेकिन क्या ये सच है? असल में उनकी जिंदगी की कहानियों में कुछ ऐसे गहरे राज छुपे हैं जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमारी हर उलझन का जवाब दे सकते हैं। चाहे वो गुस्से को काबू करना हो, रिश्तों को निभाना हो या खुद को शांत रखना। शुभा विलास की ये किताब शिवा हमें महादेव के एक ऐसे रूप से मिलवाती है जो शायद अब तक हमसे ओझल था। तो चलिए आज इस किताब के जरिए महादेव के उन पहलुओं को करीब से देखते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनना सिखाते हैं। अक्सर हम महादेव को एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं जो पहाड़ों पर ध्यान में लीन है, जिन्हें किसी भी सांसारिक चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जहां लेखक हमें शिव के उस रूप से मिलाते हैं जो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, जो देवों के देव महादेव है, जब माता सती के आत्मदाह के बाद वे अकेले रह जाते हैं तो उनका वैराग्य भी शोक में बदल जाता है। वो ईश्वर होकर भी अपने वियोग के आंसुओं को नहीं छिपाते। ये प्रसंग हमें बताता है कि भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं है, अपनी तकलीफ को अपनाना और उसे जी लेना ही असल में सबसे बड़ा साहस है। किताब में ये भी बहुत बारीकी से बताया गया है कि रिश्तों के प्रति समर्पण क्या होता है। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर दिखावे पर टिके होते हैं, वहां शिव का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि एक पुरुष के भीतर भी उतनी ही संवेदनशीलता और कोमलता हो सकती है जितनी एक स्त्री के भीतर। शिव का यह स्वरूप हमें हिम्मत देता है कि हम अपने दिल की बात कहें और अपनी कमियों को स्वीकार करें। महादेव का यह रूप हमें समझाता है कि जीवन में वियोग और दुख अनिवार्य है, लेकिन उन भावनाओं से भागने के बजाय उनके बीच से गुजरना ही हमें भीतर से अटूट बनाता है। शिव का यह अनुभव हमें सिखाता है कि अपनी पीड़ा में टूट जाना अंत नहीं है, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर खुद को फिर से गढ़ना ही जीवन की असली कला है। आज की इस कंपटीशन भरी दुनिया में हम सब कहीं न कहीं एक अंतहीन संघर्ष का हिस्सा बन गए हैं। हर वक्त आगे बढ़ने की बेताबी, करियर की चिंता और सोशल मीडिया का दबाव, इन सब ने हमारे मन की शांति को कहीं खो दिया है। शुभा विलास अपनी इस किताब में शिव के जरिए हमें यही सिखाते हैं कि इस शोर शराबे के बीच भी खुद को शांत कैसे रखा जाए। महादेव का सबसे बड़ा लाइफ लेसन है बैलेंस, यानी संतुलन। हम अक्सर सोचते हैं कि या तो हम पूरी तरह दुनियादारी में डूब जाएं या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंदर से पूरी तरह शांत रह सकते हैं। जैसे महादेव के गले में विष है, लेकिन उनके माथे पर शीतल चंद्रमा भी है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास चाहे जितनी भी कड़वाहट या मुश्किलें हों, हमें अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना सीखना होगा। एक और बहुत जरूरी बात जो ये किताब हमें समझाती है वो है वर्तमान में जीना। हम अक्सर बीते हुए कल की गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुटते रहते हैं, लेकिन महादेव का ध्यान हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति वर्तमान के इसी क्षण में है। जब हम आत्मबोध की दिशा में बढ़ते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई भी शोर हमें विचलित नहीं कर पाता। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं है, बल्कि कामयाबी का असली मतलब है अपने भीतर की शांति को पा लेना। अगर हम शिव के इन छोटे छोटे जीवन सूत्रों को समझ लें तो हमारे रोजमर्रा के तनाव और डर अपने आप खत्म होने लगेंगे। जब भी हम महादेव की कोई तस्वीर या प्रतिमा देखते हैं तो हमारी नजर उनके गले में लिपटे सांप, जटाओं से बहती गंगा या उनके हाथ में मौजूद त्रिशूल पर जरूर जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके श्रृंगार का हिस्सा है? शुभा विलास की ये किताब हमें बताती है कि शिव का हर एक प्रतीक असल में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। जैसे उनके गले में मौजूद वो खतरनाक सांप,
सांप अक्सर डर और मौत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव ने उसे अपने गले का आभूषण बना रखा है। यह हमें सिखाता है कि जिस डर से पूरी दुनिया भागती है, उसे वश में करना और उसके साथ शांति से रहना ही असली शक्ति है। जब हम अपने डरों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमें डराना बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही उनके माथे पर मौजूद तीसरी आंख, ये कोई शारीरिक आंख नहीं है, बल्कि ये विवेक और जागरूकता का प्रतीक है। किताब हमें समझाती है कि जब हमारी बाहरी आंखें दुनिया की चकाचौंध में उलझ जाती हैं, तब हमें अपनी भीतर की आंख खोलनी चाहिए, ताकि हम सच और झूठ के बीच का अंतर देख सकें। और वो त्रिशूल, जो जीवन के 3 मुख्य पहलुओं भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है, इसे हाथ में थामने का मतलब है कि जो इंसान अपने समय और अपने कर्मों पर नियंत्रण पा लेता है, वही असल मायने में अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। अक्सर हम इन प्रतीकों को सिर्फ चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन ये हमें रोजाना ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे भीतर भी एक शिव छुपा है, जिसे बस जगाने की जरूरत है। जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ खुशियों और साथ रहने की तस्वीरें आती हैं। लेकिन महादेव और माता सती की कहानी हमें प्रेम के एक ऐसे आयाम से मिलवाती है, जहां प्रेम का मतलब केवल पाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व में घुल जाना है। इस किताब में लेखक ने शिव और सती के रिश्ते को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पिरोया है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम वो है जो इंसान को उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में भी टूटने नहीं देता। जब सती ने अपने प्राण त्यागे, तो शिव का वो तांडव सिर्फ क्रोध नहीं था, बल्कि वो उस गहरे प्रेम की पुकार थी जो अपने अर्धांगिनी के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। आज के दौर में जहां रिश्ते बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं, वहां शिव का ये रूप हमें सिखाता है कि प्रेम में धैर्य और सम्मान की क्या अहमियत है। सती के जाने के बाद भी शिव ने उनके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम शरीर से परे आत्मा का मिलन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। शिव, जो देवों के देव है, उन्होंने भी प्रेम में झुकना और अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से जीना सिखाया। असल में किसी को अपनी आत्मा का हिस्सा बनाने का मतलब है खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना, जहां मैं खत्म होता है और हम की शुरुआत होती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सब के भीतर एक अशांत मन है और एक शांत शिव भी। चुनाव हमारा है कि हम किसे जगाना चाहते हैं, चाहे आप खुद को अध्यात्म से जोड़कर देखते हो या नहीं। लेकिन एक बेहतर इंसान बनने की तलाश में ये नजरिया आपकी मदद जरूर करेगा। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत है, उस असीम शांति को अपने भीतर खोजने की, जिसे हम बाहर की भीड़ में ढूंढते रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे महादेव के जीवन दर्शन के वो हिस्से जिनसे हम अपनी आज की उलझनों का समाधान पा सकते हैं। शिव का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा शक्ति देता है? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही और कहानियों और लाइफ लेसन्स को सुनना चाहते हैं, तो द ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, खुद को खोजते रहें। ओम नमः शिवाय।